गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए क्लास 11th में आप लोगों को अब तक बता दिया गया था, क्षारीय मृदा धातुओं के भौतिक गुण तक आपको बताया गया था। अब आज उसके आगे हम देखेंगे क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुण। ठीक, तो क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुण, जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं किनके साथ वो अपक्रिया करती हैं और रासायनिक अपक्रिया करती हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए होता क्या है, इसमें आप सबसे पहले लिख देंगे कि क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं निम्नलिखित रासायनिक गुण, निम्नलिखित रासायनिक गुण दर्शाते हैं। निम्नलिखित रासायनिक गुण दर्शाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम हेडिंग डाल देंगे, फर्स्ट है ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। देखिए जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं ये ऑक्सीजन से अपक्रिया कर लेती हैं। क्या करती हैं? ऑक्सीजन से अपक्रिया करती हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें फर्स्ट, ठीक, मेटल, क्योंकि सभी जो भी हैं आपके सभी क्या है, मेटल हैं, ये ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। ठीक, तो क्या बनाएंगी? यम, ठीक, ओ। अब यहाँ पर यम ओ का मतलब, यहाँ पर जैसे यम का मतलब क्या हो जाएगा आपका? यम का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कौन कौन से मेटल हैं यहाँ पर? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ठीक है, ये सभी एलिमेंट हो गए यम के स्थान पे। तो अब देखिए इनके साथ हम अपक्रिया कराते हैं एक। तो देखिए जैसे देखो यहाँ पर 2 होगा, और जब इनके साथ अपक्रिया कराएंगे तो देखिए ये भी 2 है, ये भी, तो भी आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो क्या बनाएगा? 2MO बना लेगा। अब क्रिया कराते हैं, देखिए जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेरिलियम के साथ हम कराते हैं तो BE के साथ जब कराएंगे ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया तो आसानी से क्या बना लेगी? BeO। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, बेरिलियम को भी बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये अपक्रिया कर लेती है। ठीक, ये हो गया। और भी एक रिएक्शन और देख लीजिए। ठीक, सेकेंड, यहाँ पर देखिए जब हम किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, तो मैग्नीशियम, क्योंकि इस पर जानते हो जो मैग्नीशियम होता है इस पर, ठीक, क्या पाया जाता है? 2 पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार से ये अपक्रियाएं करती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जब ये अपक्रिया करेगी तो देखिए क्या बनाएगा? MgO बनाएगा। क्या बनाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो क्या हो जाएगा? बैलेंस बराबर करना होगा तो हमको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। सबका नाम लिख दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये बेरिलियम है। क्या है? बेरिलियम। ये क्या है? ऑक्सीजन है। और ये क्या बना रहा है? बेरिलियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? बेरिलियम ऑक्साइड। यहाँ पर क्या बन रहा है? मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। और ये क्या है? ऑक्सीजन से अपक्रिया कर रही है तो क्या बना रही है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही। क्या बना रही है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। ठीक, इसी प्रकार से रिएक्शन जब आप कैल्शियम से भी कराते हो, एक रिएक्शन और देख लीजिए इसी पे, कैल्शियम के साथ जब आप क्रिया कराएंगे 2 हो जाएगा यहाँ पर भाई, यहाँ पर भी 2, सेम उसी प्रकार से क्रिया, इसलिए हमने डायरेक्ट 2 लगाया, जबकि पहले इसको लगाया नहीं जाता। ठीक, तो क्या हो जाएगा? CaO, यहाँ पर भी 2 लग जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाए। क्या बन गया यहाँ पर? कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ये क्या है? ऑक्सीजन है। और ये क्या है? कैल्शियम है। ठीक, इस प्रकार से अपक्रिया होती है। बात समझ में आ गई होगी कि यानी क्या होता है, जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं ये ऑक्सीजन के साथ आसानी से अपक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक, मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। इसको लिख लीजिए। तो इसमें एक लाइन में लिखिए आप, ये लिख लीजिए कि क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा
धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मेटल ऑक्साइड क्या बनाती हैं? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। बात समझ में आ गई होगी, इसको लिख लीजिएगा। ठीक, इसको लिखिए, हम इसको मिटा रहे हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर लिख लीजिए जल्दी से कॉपी में। हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए रिएक्शन को देख लीजिए कैसे क्या हुआ है। आगे देखते हैं फिर इसके बाद। हाँ, इसमें देखिए एक चीज और है, क्षारीयता का इनका क्रम जो है, ऑक्साइडों का क्षारीयता क्रम। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या है? क्षारीय मृदा धातुओं का क्षारीयता क्रम। तो देखिए इसकी जो क्षारीयता क्रम होगी, कैसा होगा इसकी क्षारीयता क्रम? इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर बेरिलियम ऑक्साइड जो होगा, बेरिलियम ऑक्साइड जो ये बना था ना, बेरिलियम ऑक्साइड, ये उभयधर्मी होगा। क्या होगा? उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब ना ये क्षारीय होगा ना ये अम्लीय होगा। जबकि इसके बजाय ठीक क्या होगा आपका? देखो इसके बाद फिर हम किसके साथ कराएं? मैग्नीशियम के साथ कराएं। मैग्नीशियम जो होगा ये होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है। ये देखो सेकंड जो रिएक्शन हमने कराया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ये जो बनता है ये दुर्बल क्षार होता है। क्या होता है? ये दुर्बल क्षार होता है। और तीसरा वाला जो आपका है कौन सा? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ठीक, और इसके अलावा जो कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा जो और बनेगा स्ट्रांसियम ऑक्साइड, ये दोनों जो बनेंगे ये दोनों देखो यहां पर ये उभयधर्मी, ये दुर्बल क्षार है, ये प्रबल क्षार होंगे। क्या होंगे? ये प्रबल क्षार होंगे। ये दोनों क्या होंगे? प्रबल क्षार होंगे। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको नोट कीजिए। हम मिटा रहे हैं, इसके आगे देखिए फिर उसके बाद इसको मिटा दे रहे हैं हम। ठीक, लिख लिए? चलिए इसको मिटा रहे हैं हम। आगे देखते हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि जल के साथ अपक्रिया। सेकंड है जल से अपक्रिया। देखिए जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं ये जल से भी अपक्रिया करती हैं। और देखिए बनाती क्या हैं? जब अपक्रिया करेंगे तो देखिए इसमें क्या होता है। जैसे देखिए यहां पर जब ये मेटल के साथ, ठीक, ये क्योंकि मेटल है, हमने उसी प्रकार बताया था, H2O से जब ये रिएक्शन करते हैं तो होगा क्या? यहां पर देखो ये ऑक्सीजन इसके साथ क्या बनाएगा? यम, ठीक, और यहां पर OH ट्वाइस बना लेंगे और यहां से हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे। तो यहां पर टोटल कितने हाइड्रोजन जुड़ा? यहां पर 2 है, यहां पर भी 2, तो यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक, तो क्या हो गया? टोटल 2 ऑक्सीजन भी हो गया और 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है। ठीक है, बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से ये जल से अपक्रिया करते हैं। तो देखिए इसमें आगे क्या होता है। अब मेटल के स्थान पे हम क्या रखेंगे? यहाँ पर जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं, यानी अभी हम जो बताए थे आपको, तो सबसे पहले हम किसके साथ कराएंगे? बेरिलियम के साथ कराएंगे। Be का रिएक्शन जब हम कराते हैं H2O से, तो इसी प्रकार से अपक्रिया होगा। बनाएगा क्या? BeOH
ट्वाइस प्लस H2 यहां से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2 यहां से निकल जाएगा। तो यहां पर बन क्या रहा है? देखिए बेरिलियम का यहां पर 2 दूनी 4, तो यहां पर 2 लगाना पड़ेगा तब बैलेंस होगा ये। अब यहां पर देखिए क्या है, ये बेरिलियम, ये क्या है? वाटर यानी जल, और ये क्या बना रहा है? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है ना, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस बना रहा है। क्या बना रहा है? हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ठीक, बात समझ में आ रही ना? तो ये जल से आसानी से अब क्रिया कर लेते हैं। और भी रिएक्शन देखते हैं इसी के। सेकंड है बेरिलियम के साथ कराए, अब हम कराते हैं मैग्नीशियम के साथ। सेम इसी प्रकार से अब क्रिया होगा। इसमें भी 2H2O लगा दिए, सेम इसी प्रकार से बनेगा क्या? MgOH ट्वाइस प्लस H2, इसमें भी बनेगा, ये गैस निकल जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन गैस। तो सेम इसी प्रकार से मैग्नीशियम, और ये क्या है? वाटर से अब क्रिया करता है। तो यहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस बन रहा है। बात समझ में आ रही ना? तो ये देखिए क्या कर रहा है, मैग्नीशियम वाटर के साथ अब क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड सॉरी, और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, थर्ड रिएक्शन इसी पे। मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम से अब क्रिया कराएंगे H2O का। तो देखो क्या बनाता है, इसी प्रकार से सेम वो भी बनाएगा, CaOH ट्वाइस प्लस H2 गैस यहां पे बनेगा, 2 टाइम्स यहां पर भी हो जाएगा। तो कैल्शियम, और ये है वाटर, और ये क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस बना रहा है। क्या बना रहा है? हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ठीक, बात समझ में आ रही होगी। अब इसको जल्दी से नोट कीजिए, इसको जल्दी नोट कीजिए। देखिए इसमें हाइड्रोक्साइड के कारण इसमें क्या होगा? क्षारीयता उत्पन्न होगा। तो अब इसमें हम लिख देंगे, ठीक, क्षारीयता का क्रम। ठीक है, क्षारीयता का क्रम सेम उसी प्रकार से इनकी क्षारीयता का क्रम कैसा होगा? सबसे अधिक क्षारीयता कौन होगा? सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? वो देखिए सबसे पहले इसमें हो जाएगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, कम होगा, सबसे कम क्षारीय होगा। इससे ज्यादा, ठीक है, MgOH ट्वाइस, फिर इससे अधिक होगा CaOH ट्वाइस, सेम इसी प्रकार से अब क्रिया होगा। इससे ज्यादा होगा स्ट्रांसियम, ठीक, यहां नीचे लिख दे रहे हैं, स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो ये इनकी क्षारीयता का क्रम है, इनकी क्षारीयता का क्रम, इसको नोट कर लीजिए। और एक लाइन में आपको लिख देना है कि क्या लिखेंगे, जो रिएक्शन लिखे हैं इसमें आप लोग आगे बढ़ा के इसमें लिख देना है आपको कि क्षारीय मृदा धातु में जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड तथा धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन
गैस मुक्त करते हैं। बात समझ में आ रही है कि जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं ये जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। इसको जल्दी से नोट कीजिए, हम मिटा रहे हैं, जल्दी नोट कीजिए। चलिए मिटा रहे हैं। आगे है इसी में हेडिंग डाल लीजिए, अम्लों से अभिक्रिया। थर्ड है अम्लों से अभिक्रिया। तो देखिए ये अम्लों से भी अभिक्रिया कर लेते हैं, किसके साथ? अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले यहां पर देखिए जब हम इनका अभिक्रिया करा रहे हैं किसी अम्ल से, HCl से हम करा रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, जो इसका ठीक है M है, ठीक, अब ये Cl के साथ जुड़ जाएंगे, MCl के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो क्योंकि इस पर होता क्या, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर 1 निगेटिव चार्ज Cl पर, तो इसको हमको 2 Cl लाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर MCl2 बनाएगा, ठीक है, और प्लस क्या बना रहा है यहाँ पर, अब दो हाइड्रोजन बचा है जो कि हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा। ठीक, तो बात समझ आ रही ना। कहने का ये अर्थ हुआ कि क्षारीय मृदा धातुओं का, इसमें एक लाइन आप लिख देना कि क्षारीय मृदा धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, मेटल हैलाइड बनाते हैं। ठीक, यानी धात्विक हैलाइड, धातु हैलाइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। चलिए अब रिएक्शन देखते हैं इसी पे। आगे है देखो, बेरिलियम के साथ कराएंगे Be+2HCl, सेम इसी प्रकार से अब क्रिया होगा। क्या होगा, BeCl2 + H2 निकल जाएगा। तो यहां पर देखो क्या बन रहा है, यहां पर क्या है, बेरिलियम और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये बेरिलियम क्लोराइड बना रहा है ना। बेरिलियम क्लोराइड और ये हाइड्रोजन गैस भी मुक्त कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। अगला देखिए रिएक्शन सेकंड है। सेकंड हम किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ कराते हैं। तो सेम इसी प्रकार से अब क्रिया इसमें भी होगा, बनेगा क्या, MgCl2 + H2 गैस। देखो यहां पर क्या है, आपने लिया मैग्नीशियम और यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक, सेम वही, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ भी लिख सकते हो। यहां पर मैग्नीशियम क्लोराइड और ये है हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार से ये देखिए अब क्रिया हो जा रहा है। ठीक, और एक रिएक्शन और देख लेते हैं। थर्ड है जब हम कैल्शियम के साथ कराते हैं 2HCl
तो क्या बनाएगा, CaCl2 प्लस H2 गैस निकल रहा है। तो यहां पर कैल्शियम और ये हाइड्रोजन क्लोराइड और ये कैल्शियम क्लोराइड और ये हाइड्रोजन गैस। ठीक, इस प्रकार से ये अब क्रियाएं हो रही हैं। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब क्रिया को जल्दी से नोट कीजिए। इस सब क्रिया को जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, आगे देखते हैं। अम्लों से अब क्रियाएं हो गई। इसके आगे फोर्थ है आपका हाइड्रोजन से अब क्रियाएं। देखिए ये हाइड्रोजन से भी अब क्रिया कर लेती हैं। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन आप जानते हो कि इस पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस पाए जाते हैं, तो ये मेटल के साथ भी क्या करते हैं, अब क्रियाएं करने में सक्षम होते हैं हाइड्रोजन। तो देखिए होता क्या है, यहां पर हम हाइड्रोजन से अब क्रियाएं कराते हैं तो M, ठीक, M का मतलब जो आपका क्षारीय मृदा धातुएं हैं, बार बार हम बता रहे हैं। अब देखो ये हाइड्रोजन से अब क्रिया कर लेते हैं आसानी से और MH2 बनाते हैं। ठीक, सपोज अब देखिए अब इसमें होता क्या है, यहां पर देखिए समझिए कि जब ये क्या करते हैं, देखो बेरिलियम, आप देखो बेरिलियम लेते हैं, एक अब क्रिया यहां पर लेते हैं बेरिलियम का, जब हाइड्रोजन से अब क्रियाएं कराएंगे हाइड्रोजन, ठीक, तो क्या बनाएंगे, BeH2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, BeH2। ठीक है, तो बेरिलियम हाइड्राइड, इसका क्या नाम हो जाएगा, बेरिलियम हाइड्राइड, और ये है हाइड्रोजन और ये क्या है, बेरिलियम। सेकेंड रिएक्शन देखिए, ठीक, यानी अब यहां पर लिख देना है आपको एक लाइन में कि क्षारीय मृदा धातुएं हाइड्रोजन से अपक्रिया करके, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर धातु हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई होगी। देखो आगे है इसका, जब हम रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं H2 से, तो क्या बनेगा, MgH2 बनेगा, यानी मैग्नीशियम और ये हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्राइड। थर्ड देखिए अगला है कैल्शियम के साथ CaH2, सेम उसी प्रकार से अब क्रिया होगा CaH2, तो कैल्शियम यहां पर हाइड्रोजन से अब क्रिया करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड बना रहा है। ठीक, बात समझ में आ रही होगी, इसको जल्दी से नोट कीजिए। एक और भी देख लेते हैं, स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम से भी अब क्रिया करेगा तो बनाएगा SrH2। ठीक, ये है स्ट्रांसियम
हाइड्रोजन, ठीक, स्ट्रांसियम हाइड्राइड, स्ट्रांसियम हाइड्राइड बना रहा है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और भी जान लीजिए कि इसमें होता क्या है, जो 4 इस प्रकार से बेरिलियम हाइड्राइड जो बना और सेकंड जो बना आपका क्या बना, MgH2 बना, ये दोनों, ठीक, ये दोनों सहसंयोजक ये दोनों क्या बने, ये दोनों सहसंयोजक बनेंगे। जबकि इसके अलावा जो आगे हैं कैल्शियम हाइड्राइड, आगे स्ट्रांसियम हाइड्राइड, ठीक, और रेडियम हाइड्राइड भी जो बनेंगे, ये सभी बनेंगे आपके आयनिक। क्या बनेंगे, आयनिक बनेंगे। ये सहसंयोजक होगा, ये क्या होगा, आयनिक होगा। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोज हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। वीडियो अगर समझ में आई हो तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।